नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो साथियों, पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, असम, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो मेरे प्यारे साथियों, अंबुबाची मेला जो है आपका ये है भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? असम राज्य में। प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ग्रेनाइट जो है किसका एक उदाहरण है। तो साथियों, यह आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी है पंजाब में। तो मेरे प्यारे साथियों, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा जो है आपका यह है झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में। तो प्यारे साथियों, दक्षिण सैंडविच खाई जो है आपका ये है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में, बांग्लादेश में, इथोपिया में या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इराक में। तो प्यारे साथियों, मोचा कहवा जो है आपका ये है यमन में उगाई जाती है। कहाँ? यमन में। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कोयला जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो साथियों, यह आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भारत, क्यूबा, चीन या फिर ऑप्शन डी है मिस्र। तो साथियों, क्यूबा को जो है
शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूबा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, ईगल, गिद्ध या फिर ऑप्शन डी है गौरैया। तो साथियों, प्रकृति का रडार जो है आपका दरियाई घोड़ा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्यारे साथियों, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है आपका ये है जे ब्रोन्स ने प्रतिपादित किया था। किसने? जे ब्रोन्स ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु, विषुवतीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विषुवतीय जलवायु। अधिकतम जैव विविधता जो है आपका ये है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर नदी, वोल्गा नदी, कांगो नदी या फिर ऑप्शन डी है नील नदी। तो साथियों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है आपका ये है कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कांगो नदी। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। तो साथियों, यह आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ? हिंद महासागर में। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर ऑप्शन डी है कोक। तो साथियों, वैलाडीला जो है आपका ये है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा लौह अयस्क। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, खेतड़ी जो है आपका ये है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा तांबा। निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून या फिर ऑप्शन डी है वरुण है। तो साथियों, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है आपका यूरेनस है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनस। भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, खमेर या फिर ऑप्शन डी है जोंगखा। तो साथियों, भूटान की राजभाषा जो है आपका जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा जोंगखा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो साथियों, आपको बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर ऑप्शन डी है सिक्किम है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, बिहार में और ऑप्शन डी दिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो साथियों,
कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में। अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो साथियों यह आपका देवप्रयाग है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देवप्रयाग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो प्यारे साथियों यह आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो साथियों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है आपका ये है प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह आपका जीबी मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीबी मावलंकर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी है अमेजन नदी। तो साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों सहारा मरुस्थल जो है आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो साथियों यह आपका सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो साथियों आपको बताना है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो साथियों यह आपका उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह है। तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह है। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो साथियों राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नायडू ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या फिर ऑप्शन डी है शतरंज। तो साथियों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपका नायडू ट्रॉफी जो है आपका शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज खेल से। अगला प्रश्न है, टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? सासाराम, मुंबई, अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी है मेरठ है। तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका ये है मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, गोरखपुर, जयपुर या फिर ऑप्शन डी है शिमला। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1982 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया गया है 1951 ईस्वी। तो साथियों, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 ईस्वी में किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है विक्रम सिंह, चेतन भगत, सलमान खुर्शीद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका चेतन भगत हैं। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चेतन भगत। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बालू का रासायनिक सूत्र जो है SiO2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा SiO2। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे बालू का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो बालू का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश से। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, स्कंदगुप्त, राजराज प्रथम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक जो है आपका पुलकेशिन प्रथम था। कौन है? पुलकेशिन प्रथम है। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल क्लब की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? नागालैंड, पंजाब, उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो साथियों, फुटबॉल क्लब की स्थापना जो है आपका कहां की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में की गई थी। सर्वप्रथम कहां की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में की गई थी। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि सिद्धार्थ चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ऑप्शन है तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी या फिर ऑप्शन डी है लॉन टेनिस है। तो साथियों, सिद्धार्थ चौधरी का संबंध जो है आपका एथलेटिक्स खेल से है। किससे? एथलेटिक्स से। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा एथलेटिक्स से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है? तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है। ऑप्शन है मध्य सीमा, आयन सीमा, क्षोभ सीमा
या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है? तो साथियों, यह आपका क्षोभ सीमा है, जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को एक दूसरे से अलग करती है। तो प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपके पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।